गया? एक्शन। आपने बोला पढ़ने की बात की, रीड, रीड एक एक्टिविटीज है, आपने बोला एक्शन। लेकिन अगर इसी के लिए आपने बोल दिया बुक, बुक आपका क्या है? एक क्रिया है, एक काम है, क्या एक्टिविटीज है? ऐसा कुछ है क्या बुक के साथ? नहीं, कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज नहीं है। बुक हमारा क्या हो जाएगा? नो एक्शन। बुक हमारा नो एक्शन है। जहां कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज है, वही हमारा एक्शन है। जहां कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज नहीं है, वो हमारा क्या है? नो एक्शन है। अब कुछ सेंटेंस, सॉरी गाइस, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा एक्शन और नो एक्शन क्या होता है। जैसे मैंने बोला, आप लोग हिंदी तो सबको आती है, आपने बोला मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। आज हमने पहले दिन क्लास शुरू किया और आज तक कभी इस मोहल्ले में यहाँ पर डीजे नहीं बजा। आज पहला दिन बजा और मुझे लगता है आखिरी दिन भी बचेगा, ताकि दिक्कत ना हो। आपने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, ये जो जा रहा हूँ ना, जाना आपका वर्ड मिला ना, जा रहा हूँ, जाना, ये एक्टिविटीज है सर। इसमें कोई क्रिया काम, कोई वर्ब हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्शन। जहां कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज नजर आया, वही हमारा क्या होगा? एक्शन। जैसे आपने बोला मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, खेलना आपका क्या हो गया? खेलना आपका एक वर्क हो गया, एक एक्टिविटीज हो गया। खेलना आपका क्या हो गया? एक्शन। आपने बोला ये पेन है, आपने बोला ये पेन है। अब इसमें कोई काम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपने कहा मैं पेन से लिख रहा हूं, लिखना आपका काम हो गया। लेकिन पेन आपका क्या है? कोई काम नहीं, तो पेन आपका हो जाएगा नो एक्शन, लिखना आपका हो जाएगा एक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिखना आपका क्या हो जाएगा? एक्शन। पेन आपका है नो एक्शन। दो चीजें आपको मिली, क्या क्या मिला? एक मिला एक्शन और दूसरा आपको क्या मिला? नो एक्शन। गॉट इट? एक्शन इन सेंस जिसमें कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज है, उसे आप बोलते हैं एक्शन। जिसमें कोई क्रिया काम, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, वो आपका कहलाएगा नो एक्शन। जाना एक एक्शन है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलना एक एक्शन है। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक एक्शन है। आपसे बोला ये मेरे हाथ में सेल फोन है, तो सेल फोन आपका नो एक्शन है। मैंने कहा मैं सेल फोन से बात कर रहा हूँ, बात करना आपका क्या कहलाएगा? एक्शन। यहाँ पर भी आप जहाँ है वहां भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, मैं जहाँ हूँ वहां बहुत सारे काम चल रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो हम ही आप लोग कुछ काम कर रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा, कोई बाहर से आया, आपसे पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। आपने बोला, क्या बोला आपने? मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि हिंदी लिखने की बड़ी आदत नहीं है, बट यहाँ तो लिखना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आपने क्या बोला? मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ना आपका एक काम चल रहा है। यानी अगर देखा जाए, आपने जब बोला मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें एक एक्शन है, वो क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या है? रीड। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आपने बताया वो चीज जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो एक्शन आप कर रहे हो, यानी पढ़ना आप में आया एक एक्शन। अगर कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हो, या मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो आप वहां क्या क्या चल रहा है बता सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे आप लोग सुन रहे हो, ओके? आप लोग शायद पेन लिए होगे, कॉपी लिए होगे, नहीं लिए होगे प्लीज, कि पेन कॉपी होना चाहिए। लिख रहे होगे, कुछ लोग बोल रहे होगे, कुछ कोई चीज सोच रहा होगा, बहुत सारे काम आपके पास चल रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो आपने एक शब्द बोला मैं पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। अब आप लोग बताएं मैं की इंग्लिश क्या होती है? आपको पता है, जब बात मैं की करते हैं तो उसके लिए आप लगाते हैं आए। क्या लगाते हैं आप लोग? खुद के लिए लगाते हैं आप आए। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको हम लोग की आदत पड़ जाती है बचपन से आई बोलने की, बट दिस इज नॉट आई। अगर आपको बोलना होगा आई तो ई वाई ई को बोल देना, इसको आप बोलोगे आए। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आई नहीं बोलेंगे, आए बोलेंगे। जब कोई काम चल रहा होता है, आपसे मैंने पूछा क्या कर रहे हो, आप लोगों ने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, काम जारी है ना। जब कोई काम चल रहा होता है तो आप आई के साथ लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं? आई के साथ लगाते हैं एम, और आप बोलते हैं आई एम। क्या बोलते हैं आप? आई एम। एक चीज मैं बताऊं, इसको कुछ और भी बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, और एक दो क्लास के बाद में बताऊंगा। और जो भी काम चल रहा है, आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। क्या बोला आपने? रीड। पढ़ रहा हूँ यानी काम जारी है। देखिए इंग्लिश के जितने भी एक्शन होते हैं,
कोई भी एक्शन होते हैं उसको हम 5 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है आईएनजी लगा करके। जब कोई काम जारी है, कोई काम चल रहा है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, आपने देखा होगा रहा हूँ टाइप का वर्ड चल रहा है ना, बिल्कुल ये तब बोल रहे हैं जब वो काम आपका कंटिन्यू है, वो वर्क आपका गोइंग ऑन है। जैसे आपने कहा मैं मैच देख रहा हूँ, तो मैच का देखने का काम क्या है, गोइंग ऑन है, चल रहा है ना, बिल्कुल। जब कोई काम चल रहा होता है तो उसी एक्शन में आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, एक्शन आपका क्या, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। उसी एक्शन में अगर एसीटी ही लिखो तो आप समझ जाएगा, पूरा एक्शन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चल जाएगा, ठीक है। इसी एक्शन में आपको ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, आईएनजी ऐड कर देना है। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ से रीड उठा करके एक्शन की जगह पर यहाँ आपको प्लेस करना है। आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, काम जारी है एम, पढ़ने की इंग्लिश क्या आया, रीड। आपने बोला आई एम रीड में आपको क्या कर देना, ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना है सर, ध्यान देंगे। तो आपने कहा रीड में आपको क्या ऐड कर देना है, आईएनजी। रीड में आपको क्या ऐड कर देना है, आईएनजी। आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, और जब आपने आईएनजी ऐड किया पढ़ने में, रीड प्लस इंग क्या बन जाएगा, रीडिंग। आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। आपको इसको मेरे साथ बोलना होगा, आप लोग बोलिए, सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बोलिए प्लीज, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे आप लोग, आई एम रीडिंग। फिर से बोलिए आप लोग, आई एम रीडिंग। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग माइक बंद करके बोले, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बोल दो रहे कम से कम, बट बोलो प्लीज, आई एम रीडिंग, क्या बोलेंगे, चलिए आई एम रीडिंग। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होता है, उसी में आप लगाएंगे आईएनजी, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अगर कहना हो मैं खेल रहा हूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग। फिर से बोलिए आप लोग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वेरी गुड। फिर से बोलिए आप लोग, आई एम प्लेइंग। सपोज आप पढ़ रहे हैं ना खेल रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं मान लीजिए। देखिए देखने की इंग्लिश तो नॉर्मल हम लगाते हैं, लुक भी रहता है, सी भी रहता है, गेज भी रहता है, गेंस भी रहता है, ग्लैंस भी रहता है, व्यू भी रहता है, बहुत सारे वर्ड्स है। बट मूवी वगैरह देखने के लिए, टीवी वगैरह देखने के लिए आप लगाते हैं वॉच। क्या लगाते हैं, वॉच। आपने बोला मैं देख रहा हूँ, वॉच में आईएनजी लगाया, वॉचिंग, आई एम वॉचिंग। क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं सर, आई एम वॉचिंग मूवी। क्या बोला आपने, आई एम वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देख, क्रिकेट खेल रहे हैं सर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे आप लोग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। प्लीज आप लोग साथ में बोलते रहे, या इनकेस जिसको बोलने में दिक्कत हो रही है ना, वो मैसेज में टाइप भी करता रहे, थोड़ी आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। चलिए सर मैं तो शतरंज खेल रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग चेस। क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग चेस। आप मैं तो पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। क्या बोला आपने, आई एम रीडिंग। मैंने पूछा क्या पढ़ रहे हो, आपने कहा सर मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। लास्ट में आपको लगा देना हमको। मैंने पूछा क्या पढ़ रहे हो, आपने कहा सर मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, न्यूज़पेपर आप लोग जरूर पढ़े, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। आप क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो, आपने कहा सर मैं तो बाजार जा रहा हूँ। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो में लगाया आईएनजी तो क्या बन गया, गोइंग। आपने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मार्केट। क्या बोलेंगे, जाने की गो, आईएनजी लगाना है, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, तो लगा करके आपने बोल दिया बाजार जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या बोलेंगे आप लोग, आई एम गोइंग टू मार्केट। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। चलिए बाजार जा रहे हैं, आज वापस आ जाए, पढ़ाई वढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग। अगर हाँ अगर देखा जाए तो आप लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अब बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। इसी में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी, और स्पीक में आईएनजी लगाया, बन गया स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। बात ये होती है ना, आप बोल रहे हैं इट्स ओके, बट क्या बोल रहे हैं इसको आपको बताने की जरूरत है। आपने कहा सर मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट विल यू से हियर गाइस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। वेरी नाइस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए मैंने आपसे पूछा भैया आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ में कप है, अब कप है अगर आपके हाथ में तो आइदर वुड बी टी, हम लोग के इधर भैया तो चाय वगैरह होता है, या तो होता है कॉफी।
कॉफी की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, COFF, आई मीन FFEE, है ना, तो दोनों हो सकता है। तो मुझे लगा या तो चाय पी रहे होंगे या तो कॉफी। मैंने पूछा भैया क्या कॉफी पी रहे हो? आपने कहा सर मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ। अब बताओ, अगर आप घरों में ये काम कर रहा हूँ तो आपने बोला आई एम एक्शन प्लस ING, मैं चाय पी रहा हूँ, पीने की इंग्लिश एक तो आप लगाते हो ड्रिंक, क्या लगाते हो? ड्रिंक। लेकिन ऐसे अगर हम बोल दे ना हम ड्रिंक करने जा रहे हैं तो वही होगा भैया, ड्रिंक मतलब मधुशाला पहुंचा देते हैं, तुरंत वाइन वगैरह की बात करने लगते हैं। इस ड्रिंक की जगह आप पीने के लिए लगाएंगे टेक, क्या लगाएंगे? टेक। किस चीज की बात हो रही है? चाय या कॉफी की बात हो रही है? आप मैनेज कर लेना। अगर कह रहा हूं मैं चाय पी रहा हूँ तो पी रहे हो भाई, काम चल रहा, तो बोलो आई एम, टेक में ING लगाओगे, टेकिंग। किस चीज की बात हो रही है? टी की बात हो रही है। बोलो मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। बट चाय नहीं पी रहे हो। आपने कहा मैंने आपसे चाय की बात की, मैंने आपसे पूछा कॉफी, आपने कहा सर मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ। अब नहीं के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉट लगा लेना है, सीधे बोलिए आई एम नॉट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट। और जो भी एक्शन होगा उसी में आपको क्या लगा देना है? ING। आपको कहना है मैं चाय नहीं पी रहा हूँ या मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग कॉफी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। अगर आपको कहना हो मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, बाजार जाने की इंग्लिश क्या है? गो टू मार्केट। आपको नहीं के साथ बोलना है तो आप सीधे बोलिए आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पीकिंग, आज पहला दिन है, मैं आपको जोर स्पीकिंग पे नहीं, अभी आपके जबान तोड़ने पे रखूंगा, फिर हम आते हैं उस पर कैसे आपको अपनी फीलिंग उस पर एड ऑन करनी है। स्टार्ट किया, चलिए। फिर आज आपने बोला मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या बोला आपने? आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। नहीं, मैंने कहा मूवी देख रहे हो आप लोग क्या? आपने कहा समझा, बिल्कुल नहीं, मैं मूवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। आपने क्या बोला? आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। मैंने पूछा आप न्यूज देख रहे हो? आपने कहा हाँ सर मैं न्यूज देख रहा हूँ। मूवी को हटा करके इसकी जगह आपको क्या लगा देना है? न्यूज। बोलिए मैं न्यूज देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग। फिर से बोले आप लोग, आई एम वॉचिंग। नहीं देख रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? आई एम नॉट वॉचिंग। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम आपको सामने वाले से पूछना नहीं होगा। कभी कभार हम लोग सामने वाले से पूछते हैं क्या भैया आप ये काम कर रहे हो? मान लो आपने देखा किसी बंदे के हाथ में न्यूज़पेपर है, आपने उससे पूछा क्या भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? जस्ट यू वांट टू आस्क। आपको ये पूछना है, कंफर्म करना है कि सामने वाला ये बंदा काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी के हाथ में आपने देखा बैट, आपको लगा ये क्रिकेट खेल रहा है, आप पूछो उसको क्या भाई क्रिकेट खेल रहे हो या खेलने जा रहे हो? ऐसी चीजें आप कंफर्म करते हो। आपको पता चला कि जस्ट यू वांट टू, मम्मी ने बोला जाओ पापा चाय पी लिए होंगे और कप लेकर के आ जाओ। आप जाते हो और आप दूर से ही पूछते हो पापा आप चाय पी रहे हैं क्या? जब भी आपको कोई चीज कंफर्म करना है कि आप ये काम कर रहे हैं तो भाई साहब आप मतलब योग, योग का मतलब आप भी होता है, योग का मतलब तुम भी होता है, और योग का मतलब तुम भी होता है। जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी मैनेज कर लेना। इंग्लिश में आप बोलोगे वाई हो यू। मजे की बात तो है जो आपके सामने हो उसी को बोलते हो वाई हो यू, चाहे वो एक हो चाहे 71 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने पूछा क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप मूवी देख रहे हैं, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? कुछ भी आपको पूछना है सामने वाले से, कंफर्म करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, सामने वाले से पूछना है क्या भाई आप या तुम ये काम कर रहे हो? तो आप पूछोगे आर से, आर यू, और जो भी एक्शन होगा, भाई मैंने बोला ना जो काम होगा उसको आपको क्या नाम देना है? एक्शन देना है। उसी एक्शन में आपको क्या लगा देना है? ING। आपको पूछना है क्या भाई तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आपको यह पूछना हो क्या भाई तुम बाजार जा रहे हो? या आपको ये पूछना हो क्या आप चाय पी रहे हो, क्या आप कॉफी पी रहे हो? तो आप पूछोगे किससे? आर यू से। आर यू से जिस काम की बात होगी उस काम में आपको ING लगा लेना होगा और सीधे पूछ लेना है। बात थी चाय पीने की, आप पूछो क्या आप चाय पी रहे हो? आर यू टेकिंग टी? क्या बोलेंगे? आर यू टेकिंग टी? अगर सामने वाला चाय पी रहा है तो बोलेगा हाँ चाय पी रहा हूँ। हाँ के लिए आपके पास यस एक वर्ड है, आप आज यूज करें, कल बदल देंगे। यस आई एम टेकिंग टी। नहीं पी रहा हूँ तो नो सर आई एम नॉट टेकिंग टी। चलिए आप मेरे से पूछिए क्या सर आप पतंग उड़ा रहे हैं? उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई और पतंग को बोलते हो काइट। क्या आप पतंग उड़ा रहे हैं? आर यू फ्लाइंग काइट? क्या बोलेंगे? आर यू फ्लाइंग काइट? क्या आप पतंग उड़ा रहे हैं? अगर मैं उड़ा रहा हूँ तो मेरा पहला जवाब होगा हाँ, और हाँ के लिए लगाएंगे यस आई एम फ्लाइंग काइट।
और अगर नहीं उड़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई एम नॉट फ्लाइंग काइट। आप मेरे से पूछें क्या सर आप शतरंज खेल रहे हैं या चेस खेल रहे हैं, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले शतरंज, आप बोलते हो चेस। आर यू प्लेइंग चेस? अगर मैं खेल रहा हूं तो मेरा जवाब क्या होगा, या आई एम प्लेइंग चेस। अगर नहीं खेल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, नो आई एम नॉट प्लेइंग चेस। क्लियर? चलिए आप मेरे से पूछिए क्या सर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या बोलेंगे, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? फिर से बोलिए सारे लोग, अपने अपने मतों में घरों में आप बोले वहां से, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? अगर आप पढ़ रहे हैं तो सामने वाला, अगर आपने क्वेश्चन किया तो सामने वाला पढ़ रहा तो यही जवाब देगा, हाँ भैया मैं पढ़ रहा हूँ, या आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्या बोलेगा, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरे कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, हाँ कर दिया करो, इट्स ओके। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर या नहीं पढ़ रहे तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। चलिए आपने अपने दोस्त को फोन किया और जब उससे बात हो रही थी तो आपको लगा कि उधर से हवा बहुत आ रही है, और वो ऐसी कंडीशन फीलिंग तब आती है जब बंदा बाइक चला रहा होता है, या ऐसी आधी तूफान वाली कंडीशन रहती होता। आपको लगा ये बाइक चला रहा है, अब बात टू व्हीलर की है, टू व्हीलर चलाने की इंग्लिश होती है राइड। आपने उससे पूछा क्या भाई तुम बाइक चला रहे हो, राइड में लगाओगे आईएनजी, राइडिंग। किस चीज की बात की आपने, बाइक। पूछो क्या बाइक चला रहे हो तुम, आर यू राइडिंग बाइक? क्या बोलेंगे, आर यू राइडिंग बाइक? अगर वो बंदा बाइक चला रहा है तो उसका जवाब आएगा यस आई एम राइडिंग बाइक, और नहीं चला रहा तो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट राइडिंग बाइक। इज दैट क्लियर? आपने पूछा क्या भाई तुम बाइक नहीं चला रही हो क्या, आर यू राइड में एनजी लगाओगे, राइडिंग। बाइक का तो आपने बाइक लगाया, यहाँ बात स्कूटी चला रही है, वट एवर आप हो सकते हैं, आर यू राइडिंग स्कूटी? क्या बोलेंगे, आर यू राइडिंग स्कूटी? आपको ये पूछ रहा है क्या आप स्कूटी चला रहे हैं, आर यू राइडिंग स्कूटी? अगर सामने वाला बंदा स्कूटी चला रहा है तो उसका जवाब क्या होगा, या नॉट राइडिंग स्कूटी। इज दैट क्लियर? मान लो कार चलाने की बात आ गई, मोर देन टू व्हीलर होगा तो चलाने के लिए जहाँ राइड टू व्हीलर के लिए लगाते हैं, मोर देन टू व्हीलर के लिए लगाते हैं ड्राइव। आप पूछो क्या आप कार चला रहे हैं, आर यू ड्राइविंग कार? क्या बोलेंगे, आर यू ड्राइविंग कार? सामने वाला बंदा कार चला रहा है तो बोलेगा या आई एम ड्राइविंग कार। अगर नहीं चला रहा तो क्या बोलेगा, आई एम नॉट ड्राइविंग कार। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आ गया तो सारे लोग एक बार टाइप करेंगे, सारे के सारे लोग टाइप करेंगे, जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं उसको टाइप करेंगे। देखो आपको यही टाइप करना है कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। क्लास अटेंड करना, नीचे लिख दे रहा हूं, अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। सारे लोग टाइप करें। I'm attending the class. I am attending the class. I am attending the class. Thanks, Divyans. You are a smart boy. Thank you, ma'am. Yasi sir, I am attending the class. Very nice. आप short form लिख सकते हैं. It's good. Me attending the class. मैं ये यम को मैं actually short में मी लिख रहा होता है ना, तभी हम लिखते हैं केवल। ये यासी सर ने आई एम सही लिखा है, लास्ट में जब मी लिख रहा होता है ना तभी हम लिखते हैं शॉर्ट में। अदरवाइज आई एम लिखना है तो यासी सर को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने सही लिखा। I'm attending the class. I'm attending the class. अच्छा सुनो, आप लोग तो अटेंड कर ही रहे हो, मेरे से पूछो क्या सर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो? अरे क्लास की जगह आपको क्या कर देना है, मीटिंग कर देना है। अब ये मत कहना सर एक बार मीटिंग में आईएनजी लग गया तो जरा अटेंड में नहीं लगाएंगे। अरे नहीं सर, यहाँ मीटिंग कोई एक्शन नहीं था, ठीक है। ये मीटिंग आपकी एक एक्टिविटीज का प्रोसेस इसके अंदर है। स्टार्ट क्लियर? ये आपका एक्शन नहीं है, एक्शन आपका अटेंड है, ठीक है। आईएनजी अटेंड में लगेगा। आप मेरे से पूछो कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सारे लोग बोले प्लीज टाइप करें, तो सारे लोग टाइप कर दोगे, बाकी लोग का काम होता है।
Are you attending the meeting? Yeah, very nice. आपने कॉपी पहला देना तो मैं इस पर आपको टिक्का टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, बट यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था ना। अब देखो आपको क्या करना है, पूछना है, और जब भी आप पूछोगे तो प्लीज क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं। थैंक यू, वेरी नाइस। आर यू अटेंडिंग अ मीटिंग? आप मीटिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, द मीटिंग वुड बी बेटर, है ना। देन देखो आप मीटिंग और द मीटिंग में फर्क है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप लोग द लगाया हो तो द ही लगाए, ठीक है। आर यू अटेंडिंग द मीटिंग लगाए, आप मीटिंग भी लगा सकते हैं, बट कैसे क्या है हम इसको बाद में पढ़ेंगे। आर यू अटेंडिंग द मीटिंग। अभी इसमें जो आपको देखने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, वो महज यही है, ये छोटू सा फार्मूला आपका आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, बस ये जो छोटा सा फार्मूला है उसी को आपको ध्यान रखना है, बाकी और कोई ध्यान आपको देने की जरूरत। यानी जो मैं नेक्स्ट पेज पे अगर लिखूं तो यही आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आर यू एक्शन में आपने क्या लगाया, आई एन जी। ये कब लगाया है आपने, जब आपको सामने वाले से कोई चीज पूछना था और इसका जवाब सीधे आपने बोला आई एम एक्शन में आपने क्या लगाया, वही जानी पहचानी आई एन जी फॉर्म। अगर आपको कहना नहीं कर रहा हूं तो आपने लगाया आई एम नॉट, और एक्शन में आपने क्या लगाया, आई एन जी। स्टार्ट क्लियर। जैसे अगर आपने सामने वाले से पूछा, मान लो आपको चाय पीने की जरूरत है, आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हो, मम्मी ने कहा बेटा ब्रेकफास्ट कर लो तब जाओ। आपने पूछा क्या मम्मा आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो? देखो बनाने की इंग्लिश, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, एक तो बेसिक इंग्लिश आपके पास है मेक, और दूसरा अभी किसी ने टाइप भी किया था, आप लिख सकते हैं प्रिपेयर। क्या लिख सकते हैं, प्रिपेयर। किस चीज की बात थी, ब्रेकफास्ट की बात थी या चाय की बात, जो भी होगा अपना मैनेज कर लेना। फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर दिया। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, फास्ट वर्ड जब किसी के साथ ऐड हो जाता है तो उसको हम फास्ट ना बोल करके फर्स्ट बोलते हैं। तो आप पूछो क्या आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? आपकी मम्मा ने बोला हाँ मैं बना रही हूँ, या यस आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अदरवाइज मम्मा ने क्या बोला, नो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। स्टार्ट क्लियर, समझ में आया? आप कोई काम कर रहे हो तो आपको वही आईएनजी लगाना है, नहीं कर रहे हो तो भी आईएनजी लगाना है, बट उसके साथ एम के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। आई थिंक इट इज इजीएस्ट टॉपिक। जरूरी ये नहीं है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, इससे बड़ी बात ये है जस्ट व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम, आपको तुरंत इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। देखो एक मार्केट में एक चीज चलता है, सहारे की जरूरत नहीं है और किसी के सहारे कोई काम बहुत होता भी नहीं। आप चुपचाप बैठे रहो। मान लो आप जा रहे हो बाजार मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो, आपने देखा कोई बंदा बाइक से निकला, भूल जाओ कि वो बाइक चला रहा है, बोलो खुद ही बोलो मैं बाइक चला रहा हूँ। चलाने की इंग्लिश क्या होती है, राइड। बोलो आई एम राइडिंग बाइक। कोई कार से निकला, आप खुद ही अपने मन में बोलो आई एम। आप कार की बात करोगे तो राइड ना करके क्या चाहिए, ड्राइव। आप आई एम ड्राइविंग कार, खुद ही बोलो आई एम ड्राइविंग कार। मम्मी ने बोला बेटा चाय पी लो, अब चाय आप जितनी बार सिप करोगे, जितनी बार आप चाय पियोगे उतनी बार आप ये बोलते रहना, मन में बोलना, ऐसे मत बोलते रहना नहीं तो घर वाले कुछ और समझेंगे। आप उतनी बार बोलते रहना आई एम टेकिंग टी, फिर से बोलिए, जितनी बार चाय पीजिए उतनी बार बोलिए आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। स्टार्ट क्लियर, समझ में आया भाई बात? आप न्यूज देखिए तो देखते वक्त बोलते रहिएगा, मन में चलता रहेगा आई एम वॉचिंग न्यूज, आई एम वॉचिंग न्यूज, आई एम वॉचिंग न्यूज, आई एम वॉचिंग न्यूज। बाजार जा रहे तो जाते वक्त बोलते रहिए आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन अगर कोई गंदा काम कर रहा है, मान लो कोई बंदा स्मोक कर रहा है, अब ये मत बोला आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग, सीधे बोलो आई एम नॉट स्मोकिंग। कोई बंदा गाली दे रहा है, गाली देने की इंग्लिश होती है एब्यूज। क्या होता है, एब्यूज। आप सीधे बोलते रहे आई एम नॉट एब्यूजिंग, आई एम नॉट एब्यूजिंग, आई एम नॉट एब्यूजिंग। स्टार्ट क्लियर। कोई बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की इंग्लिश एक तो लाई लगा सकते हैं और दूसरा आप लगा सकते हैं टेल अ लाई। आप सीधे बोलते रहे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई। स्टार्ट क्लियर। ये कौन है भैया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाज़, वेरी नाइस। इम्तियाज सर, वेरी नाइस। आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, आई एम राइटिंग, आ रही, ठीक है, बिल्कुल सही है सर। टाइप करते रहे, एंजॉय करते रहे, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। आपने बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग लाई। स्टार्ट क्लियर। पापा ने कहा बेटा चाय बना दो,
अब आप किचन में जाओ, चाय, पता चला कि चाय ऑलरेडी आपकी सिस बना रही है, आपकी मम्मा बना रही है, तब भी बोलो मैं चाय बना रहा हूँ। चाय बनाने की इंग्लिश, जब ब्रेकफास्ट बनाना था तो आपने प्रिपेयर ब्रेकफास्ट लगाया, बनाने की बात है तो प्रिपेयर ही लगेगा, चाय की बात है तो टी लगा दो। जब तक चाय बन रहा है, आप किचन में हो, आप बोलते रहो आई एम प्रिपेयरिंग टी, आई एम प्रिपेयरिंग टी, आई एम प्रिपेयरिंग टी। गॉट इट? I hope you would be able to practice it at your home alone. You don't need any company. आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, अकेले में आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आज पहला क्लास चल रहा है जो आपका जारी है। इसमें कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थी, फेज एक्शन, और दूसरे को आपने बोला नो एक्शन। इज दैट क्लियर? एक्शन आपने उसे बोला जिसको आप क्रिया, काम या वर्ब बोलते हैं ग्रामर में, उसी को आपने क्या बोला? एक्शन। और जिसको कोई क्रिया, काम, कोई वर्ब नहीं बोलते उसको आप क्या बोलते हैं? नो एक्शन। एक आपने बोला एक्शन सीखा और दूसरा आपने क्या सीखा? नो एक्शन। एक्शन इन सेंस जिसमें कोई क्रिया, काम, कोई एक्टिविटीज होती है उसी को आप एक्शन बोलते हैं। जिसमें कोई क्रिया, काम, एक्टिविटीज नहीं होती है उसे आप नो एक्शन बोलते हैं। अब आपने ये भी सीखा कि अगर कोई एक्शन चल रहा है तो आपका कोई भी एक्शन चल रहा होता तो उस एक्शन में आपको क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। जैसे आपने कहा सर मैं डांस कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ यानी डांस का काम जारी है, तो आपने डांस में क्या लगाया? आईएनजी, और बन गया डांसिंग। आई एम डांसिंग। नहीं कर रहे हैं डांस, आई एम नॉट डांसिंग। इज दैट क्लियर? किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, आपने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडी। इज दैट क्लियर? कभी कभार आपको सामने वाले से कंफर्म करना होता है, क्या भाई साहब आप बाजार जा रहे हो, और जाने की इंग्लिश आपको पता चला गो होता है, उसी गो में आपने क्या लगा दिया? आईएनजी। गो प्लस इन गोइंग हो गया, और बात बाजार की थी तो बाजार कर दिया, स्कूल की बात होगी तो स्कूल कर देंगे। क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्या आप बाजार जा रहे हो, क्या आप कॉलेज जा रहे हो, तो उसके पहले लगाना होगा टू। आर यू गोइंग टू स्कूल? आपने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। नहीं जा रहे तो आपने क्या बोला? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके गाइस, गॉट इट?